नमस्कार मित्रों, स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवीटी वोशनल में। एपिसोड 1 का पार्ट 1 हम देख चुके हैं और इंट्रो बहुत अच्छा था। स्टोरी लाइन कमाल की दिखाई गई स्टार्टिंग में, किस प्रकार से कितने एक भारी भरकम आवाज में एक भारी भरकम कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाया गया। वो भारी भरकम आवाज थी हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी की, और वॉइस उनकी हमेशा ही प्यारी रही स्टोरी लाइन बताने में। जिस तरीके से वो शुरुआत में दिखाया गया कि 500 वर्ष पूर्व की कहानी है कि किस तरीके से बाहरी आक्रांताओं का भारत पर आक्रमण लगातार हो रहा था, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। उस भारत पर उनको आधिपत्य करना था, लेकिन इस पे भी एक राज्य अछूता था जो पराधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं युद्ध बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच में एक धरती के पुत्र का जन्म हुआ जो अवतार के रूप में वो जो उनका डायलॉग डिलीवरी थी कि अवतार के रूप में जन्म लिया महाराणा प्रताप जी ने। उसके बाद वो कैरेक्टर हमें दिखाया गया किस तरीके से वो साहसी कैरेक्टर, माता का प्यारा वीर। दूसरी चीज जो उन्होंने कह दिया वो शपथ हो गई उनके लिए। तो ऐसा कैरेक्टर डेवलप होने में समय लगता है। फिलहाल शुरू करता है एपिसोड 1 पार्ट 2। हमारा आशीष तो सदैव आपके साथ रहता है, लेकिन आपको ऐसा बनना है कि सारी प्रजा, सारा देश आपको आशीर्वाद दे। तो फिर माता, आप हमें वही कथा सुनाइए ना जो हमें सबसे ज्यादा भाती है। ये सिर्फ कथा नहीं कुंवर जी, यह आपके पूर्वजों की वो परंपरा है जिसे आप आगे ले जाएंगे। जी मासा, आपसे हमारे परम प्रतापी पूर्वजों के बारे में सुनना हमें बहुत ज्यादा भाता है मासा, इसलिए हम इनकी बातें बार बार सुनना चाहते हैं। इसी उत्साह को आपको निरंतर वीरता में बदलना होगा प्रताप। आपकी रगों में रक्त तो इन महाबलियों का है, लेकिन उस रक्त के, इस राजवंश के योग्य भी बनना होगा। मासा, हम भी इनकी तरह वीर बनना चाहते हैं। हमारे पूर्वज बप्पा रावण, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा। मासा, क्या ये सब हमें अपने आशीर्वाद से अपने जैसा महाबलशाली बनाएंगे? क्यों नहीं कुंवर जी, अगर आप इनके जीवन से शिक्षा ले तो आप भी इन्हीं के समान प्रतापी बनेंगे। नींव रखी मेवाड़ की तो वो बापा कहलाए, एक उनकी हुंकार भर से थे दुश्मन थर्राए। कर दी शुरू राणा हमीर ने राणाओं की कहानी, शूरवीर और पराक्रमी थे वो महाबलिदानी। राणा कुंभा ने स्वीकारी बस एक लिंग की छाया, राजवंश ने स्वयं को कभी पराधीन न पाया। फिर आया वो महावीर जो युद्ध भूमि का सिंह था, एक हाथ और एक आंख, फिर भी निश्चय का अड़िग था। देह पर खाए 80 घाव, बढ़ते रहे वो आगे। राणा सांगा के प्रताप से तीनों लोग थे कांपे। प्रताप, ये सारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वंशज होने के अधिकारी थे। आपको भी धर्म और कर्म दोनों से इनका उत्तराधिकारी बनना होगा। मासा, हम आपको वचन देते हैं, ऐसा ही होगा। आइए, अपने दाजे राज का भी आशीर्वाद दीजिए प्रताप। क्षत्रिय धर्म पालन की शिक्षा आपको इन्हीं के जीवन से लेनी है। प्रणाम स्वीकार करे पूजनीय दाजीराज। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवकुतोतकिशवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यादहिषु शिवतमा शिवं मधुमते धनुः।
देव्यै नमः स्वाहा। ॐ कुलदेवाय नमः स्वाहा। ॐ सर्वदेवाय नमः स्वाहा। माता, अब तो बताइए कि दादीराज पिछले 40 दिनों से किस लिए पूजा कर रहे हैं? पुत्र राणा जी के मन की बात तो राणा जी ही जानते हैं, लेकिन आपके दाजीराज जो करते हैं वो देश के हित के लिए होता है। राणा जी एकलिंग जी का महाकठिन व्रत कर रहे हैं प्रताप। अवश्य ही उनके मन में कोई बड़ा उद्देश्य होगा। उस बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने में हम भी हिस्सा लेंगे माता। किसी भी उद्देश्य में हिस्सा लेने पूर्व तुम्हें स्वयं को उस उद्देश्य हेतु योग्य बनाना होगा प्रताप। आपका पुत्र ये ऐतिहासिक तलवार उठाकर अभी अपनी योग्यता सिद्ध कर देगा माता। कुंवर प्रताप, रुक जाइए। इस तलवार को आप अभी नहीं उठा सकते। आप ऐसा क्यों कह रही है माता? आपको हमने इस तलवार के बारे में इतना बताया, फिर भी ये प्रश्न कुंवर जी? पर मासा, ये कोई साधारण तलवार नहीं है प्रताप। इस राजवंश का गौरव चिन्ह है। इसे उठाने वाले को नियति स्वयं चुनती है। आप यूं ही इससे नहीं खेल सकते, याद रखिए। तो क्या मासा, नियति ने हमें इस तलवार को उठाने के लिए चुना ही नहीं? अगर आप में वो सारे गुण हैं, देश प्रेम, पराक्रम, त्याग, जिनके लिए पूरा देश आपके पीछे अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाए, तो प्रताप, नियति इस तलवार के लिए आपका चयन करेगी। क्योंकि एक बार आपने इसे उठा लिया तो अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। ये तलवार एक प्रण है, एक प्रतिज्ञा है। और ये प्रण? जिस दिन आपके हृदय में इस देश की रक्षा करने का सच्चा प्रण आ जाएगा, उस दिन राम जी की कृपा से ये तलवार स्वयं आपके हाथों में आ जाएगी। दूसरा पहर हो गया है प्रताप। आपकी छोटी माँ आपको ढूंढ रही होंगी। जाइए। जो आ गया मासा। महाराज, हमारी एकलिंग जी से बस यही प्रार्थना है कि मेवाड़ की अधीनता से जो पीड़ा आपको हो रही है वो जल्द ही समाप्त हो। जो संकल्प आपने लिया है वो अवश्य पूरा हो। हुकम, हम मृत्यु को गले लगा लेंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो क्या हुआ अगर वो 40,000 है और हम मात्र 1000? हुकम, हम सब साका के लिए तैयार हैं। टूट पड़ेंगे उन पर। हमारा एक एक योद्धा उनके 10-10 पर भारी पड़ेगा। सभी छत्राणियां जौहर के लिए तैयार है महाराज। केवल आप आदेश दीजिए, एक एक को काट डालेंगे महाराज। आज्ञा दीजिए। आत्मसमर्पण। हम आत्मसमर्पण करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? हुकम, राजपुताना में आत्मसमर्पण कैसे संभव है? हम मर जाएंगे, कट जाएंगे हम। हुकम, यही चाहता है शत्रु कि बप्पा रावल की पूरी शाखा ही समाप्त हो जाए। आप सबको क्या लगता है कि हम अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं? राजपूत धर्म से अवगत हैं हम। हंसते हंसते मातृभूमि पर प्राण लुटाने की शिक्षा हमने भी प्राप्त की है। लेकिन अभी हम जो कह रहे हैं वो मेवाड़ के हित में है। मेवाड़ पर लगे अतीत के घाव
अब तक भरे नहीं हैं। हमारे ईष्ट देव एकलिंग नाथ जी ने भी संसार की भलाई के लिए हलाहल पिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। इसी तरह यह भी सत्य है कि कोई भी युद्ध केवल जोश से ही नहीं, होश से भी जीता जाता है। सही समय और सही तैयारी के साथ हम अपने शत्रुओं को पराजय का मुंह अवश्य दिखाएंगे। लेकिन आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है। चित्तौड़ के किले की ये चाबी आज भले ही शेरशाह के हाथों में दी जा रही है, लेकिन अपने परम प्रतापी पूर्वजों का वंशज मैं महाराणा उदय सिंह ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेवाड़ की स्वतंत्रता का ये चिन्ह अपने शत्रुओं से वापस नहीं ले लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा है मेरी। एकलिंगनाथ महाराज की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की। पुरोहित जी, क्या एकलिंगनाथ जी चाहते हैं कि मैं अपनी धरती पर लगे कलंक को मिटा सकूं? हाँ गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, एकलिंगनाथ जी महाराज की यही इच्छा। तो बताइए पुरोहित जी, कब है वो शुभ मुहूर्त? महाराज, कल जब आप अपने व्रत के उद्यापन के लिए यहाँ पधारे, तब एकलिंगनाथ जी स्वयं शुभ मुहूर्त का संकेत कर। तो कहानी ने थोड़ा दिलचस्प मोड़ ले लिया है। बात यहाँ पर शुरू हो गई है एकलिंग महाराज की पूजा से। वो पूजा किस लिए की जा रही है, वो अनुष्ठान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चित्तौड़ के किले की चाबी महाराणा प्रताप के पिता ने स्वयं दे दी है आक्रांताओं को, इसलिए ताकि वह सही समय का उपयोग करते हुए पुनः आक्रमण करके वो चाबी उनसे ले सके और उनको हार का स्वाद चखा सके। देखिए, जोश और होश जिसका जिक्र भी किया उन्होंने, वो उनसे तादाद में कहीं ज्यादा। देखिए, राजपूतों की लड़ाई का जो जज्बा है वो हम जानते हैं। हमारी भारतीय सेना में इनके जज्बे के नाम से ही पूरी पूरी एक रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट। तो राजपूतों की लड़ाई के जज्बे से तो हम भली भांति वाकिफ। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे जो शिक्षा मिली है आप ये भूल गए हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे समर्पण करना बहुत आवश्यक है ताकि हम आगे प्लानिंग करके सही टाइम पर हमला बोलकर वही चीजें कर। दूसरी एक अच्छी चीज है, हमको पता चली कि ये वंश भी प्रभु श्री राम जी के वंश के ही हैं। ये प्रभु श्री राम जी के वंशज ही हैं। तो कहीं ना कहीं हम अभी पिछले सीरीज से कनेक्टेड ही हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लगा जान करके। और एक जो बिल्डअप दिया गया बीच में, रानी साहिबा, रानी ने एक अपने पुत्र को जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जो उनकी पिछली पीढ़ी चल रही है उनकी पराक्रम से उनको अवगत कराया। देखिए, उसके बाद वो तलवार वाला बिल्डअप, अपने परिवार की जो बातें होती है, जब कोई पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता है कि उसके पिताजी ने क्या किया, उसके दादाजी ने क्या किया, उसके परदा, ये बताने का कार्य जो रहता है वो घर की महिलाओं का या घर के बड़ों का होता है, ताकि उनसे वो सीख करके अपने आप का कैरेक्टर डेवलप करे। वो किस वंश से, कैसे पराक्रम उनके वंशज रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर अभी नहीं बताएंगे तो इनके द्वारा किए गए कार्यों से उनके वंशजों पर लालछन लगेगा। एक और बड़ी बात यह है कि देखिए, खून तो उनके अंदर अभी भी अपने पूर्वजों का ही है, लेकिन उस खून को सिद्ध करने के लिए अभी समय है राणा तुम्हारे पास, ऐसा उनकी माता ने कहा। गाइडेंस और जोश। लेकिन हाँ, जो दिखाया गया ना कि हाँ ये तलवार आप तभी छूट पाएंगे जब एलिजिबिलिटी आएगी। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आया है। जब ईश्वर भी चाहेंगे, प्रभु श्री राम जी चाहेंगे तो आप ये कर पाएंगे। स्वयं ये तलवार तुम्हारे हाथों में आएगी राणा। और इसके लिए पराक्रम, त्याग और देश प्रेम। माता के वो शब्द जिस तरीके से कानों में कौंधे हैं, टाइट भाषा, कड़क, ये वाला। चलिए ठीक है। वो
उनके अंदर अभी वो बालपन है और कहीं ना कहीं जिज्ञासा है कि मैं जल्दी से जल्दी इस देश के लिए कुछ कर सकूं या अपने पिता का सहयोग दे सकूं। लेकिन माता ने ज्ञात करवाया कि अभी आप एलिजिबल नहीं है, तो इस तलवार को खेलना समझे। ये बच्चों का खेल नहीं, खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आप ये समझिए कि जिस दिन आपने ये तलवार उठा लिया, आप वचनबद्ध हो गए इस धरती की रक्षा के लिए। प्राण है ये तलवार नहीं। डायलॉग्स अच्छे थे। अच्छा है। अच्छा, एक लिंग महाराज की पूजा हो रही है, देखते हैं एक लिंग महाराज जी अगले दिन किस प्रकार से उनको संकेत करते हैं। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ ही एपिसोड करते हैं, यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तक के लिए राधे राधे।